बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 4 क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल और शेल को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड एनर्जी n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। इसी तरह n इज इक्वल टू 1 को K शेल भी कहा जाता है, n इज इक्वल टू 2 को L शेल कहा जाता है, n इज इक्वल टू 3 को M शेल कहा जाता है, n इज इक्वल टू 4 को N शेल भी कहा जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। What is small l? Determine the subshell or sublevel in a given principal energy shells। Principal energy shell जो अभी हमने पढ़ा, उसमें जो सब शेल या सब लेवल्स है उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से। L बराबर होता है 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 और n बराबर होता है n 1 से स्टार्ट होता है और L जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब n1 होता है तो L 0 होता है, वहाँ पे फर्स्ट शेल में जो L है वो 0 होता है और जिसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है, जिसे इस सब शेल कहा जाता है। जब n2 हो मतलब दूसरा शेल हो तो वहाँ पे L होता है 0 और 1, मतलब इसमें दो सब शेल्स होते हैं। n2 में दो सब शेल्स होते हैं, एक 0 एक 1। एक को S सब शेल कहा जाता है, एक को P सब शेल कहा जाता है। जब n3 होता है तो वहाँ पे L होता है 0, 1, 0, 1 एंड 2, मतलब n3 में तीन सब शेल्स होते हैं, एक को S, एक को P और एक को D कहा जाता है। इसी तरह ये आगे चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ml। इसको ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल्स। अब इन सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे है, तो उसको हम प्रोबेबल करते हैं कि यहाँ पे इसका ज़्यादा चांस है, तो वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब ml माइनस l 0 और प्लस l पे मुश्तमिल होता है, मतलब एक 0 होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। जब l 0 होता है मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसका प्लस माइनस नहीं होता, तो m शेल में जब ml 0 होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है इन इस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जब l 0 होता है तो उसका प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो इसीलिए इस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। जब l 1 होता है तो वहाँ पे तीन सब शेल्स, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब P सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक 0 होता है, एक +1 और एक -1 होता है, मतलब 1 का एक प्लस, एक माइनस और एक 0। तो इसी तरह तीन ऑर्बिटल्स होते हैं P सब शेल में। S सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, वो 0। L जब 1 होता है तो वहाँ पे P सब शेल में मतलब P सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 0, +1 और -1। जब L2 होता है तो वहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब 2 होता है मतलब 0, इसके राइट साइड पे 2 प्लस 1 प्लस 2 और 0 -1 -2, तो इसी तरह ये 5 बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब L3 होता है तो वहाँ पे और भी 3, एक साइड पे 3, दूसरी साइड पे, तो 7 सब शेल्स, 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 0 +1 +2, 0 -1 -2, तो इसी तरह ये 5 ऑर्बिटल्स D सब शेल्स में होते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, तो उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। 4 स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ms से।
डिस्क्राइब द स्पिन और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ की +1/2 और -1/2 है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज स्पिन भी करते हैं, एंटी क्लॉक वाइज स्पिन भी करते हैं, तो क्लॉक वाइज स्पिन या अप स्पिन को +1/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटी क्लॉक वाइज स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन को -1/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं +1/2। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उसको हम -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। थैंक्स।